श्री वृंदारण्य विहारिणी बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। अनुभूतियों के इस श्रृंखला में प्रस्तुत है बाबा की तीसरी लिखित अनुभूति जो उपलब्ध है। पूज्य बाबा लिखते हैं, एक दिन की बात है, मन में आया कि मेरा नाम मंजुलाली है। कल्पना हो गई उसी दिन से। ठीक इसी भाव में कई बार भावित हो गया। हाँ भाई, मैं तो गांव की ग्वालिन, न रूप न यौवन, फिर तुम मुझे क्यों प्यार करते हो? बहन, तुम लोग जानती हो ये श्याम सुंदर मुझे क्यों प्यार करते हैं? न रूप न यौवन, फिर क्यों मुझे प्यार करें? राम राम, क्या हो गया? मैं बावली हो गई। हाँ बहन, सचमुच किसी काम की नहीं रह गई हूँ। दिन रात श्याम सुंदर को देखती रहती हूँ। सखी, प्राण देने जाती हूँ, पर जल में डूबने पर मेरे दम नहीं घुटते। वहाँ देखती रहती हूँ कि श्याम सुंदर खड़े हंस रहे हैं। कहते हैं, तू प्राण देने आई है मंजू, तो प्राण दे दोगी? फिर मैं कैसे रहूँगा? बहन, इसीलिए अब न मैं मर सकती हूँ न जी सकती हूँ, क्या करूँ? पर बहन, मुझे आखिर हुआ क्या? अरे, इस वृंदावन में भी कोई जादू है, सच इसीलिए ऐसा हुआ। राम राम, मुझे क्या मालूम था। बहन, मैं केवल दही बिलोना जानती हूँ, छाछ बनाना जानती हूँ और कुछ नहीं जानती। सुख से घर का काम करती थी। रानी मुझे अतिशय प्यार करती थी। रानी ने कहा, मंजू, पूजा के लिए थोड़ा फूल ले आ। बहन, मैं फूल तोड़ने गई। किसी ने मधुर स्वर में कहा, मंजू सावधान, इस वन में जो फूल तोड़ता है उस पर मेरा अधिकार हो जाता है, वह मेरी संपत्ति हो जाती है। बहन, मैं चौंकी, किसने मना किया? पर मैं रानी के लिए फूल तोड़ने गई थी। कड़क कर बोली, तुम कौन हो जी? किसी ने हंस दिया। आवाज आई, देखकर क्या करोगी? पर याद रखना, फूल तोड़ेगी तो फिर वही बात, समझी? बहन, रानी को देर न हो जाए, मेरी रानी हमारी प्रतीक्षा करती होंगी, यह समझकर मैंने फूल तोड़ लिए, अंचली में बांध कर ले चली। फिर वही मधुर हंसी सुन पड़ी। मंजू, तू फंस गई। बहन, पता नहीं था, फिर पीछे जान पाई वे श्याम सुंदर ही थे। बहन, क्या बताऊं, जहां दृष्टि डालती हूँ वे मुझे देखते हैं। रोग हो गया है, पर कौन सा रोग नहीं जानती। आंखों में श्याम सुंदर, कानों में श्याम सुंदर, रोम रोम में श्याम सुंदर। सचमुच इसने मुझे बर्बाद कर दिया। बहन, पता नहीं यह कैसे मन की बात जान लेता है। मैं जो सोचती हूँ बस वही जान लेता है। मेरी रानी हमें देखकर हंसती है। एक दिन बहन, मैं अपना बाल संवार रही थी। फूलों को गूंथ गूंथ कर उसमें लगा रही थी। देखती हूँ पीछे श्याम सुंदर खड़े हैं। बोले, मंजू, तुम्हें बाल संवारना नहीं आता? मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं संवार दूं। बहन, मैं भागी, दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई, मुंह छिपाकर रोने लग गई। रानी ने पूछा, मेरी प्यारी मंजू, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सब बातें सुना दी। रानी हंसने लगी, बोली, वह बड़ा नटखट है, कोई बात नहीं। और फिर मुझे प्यार करके हृदय से लगा लिया। राम राम बहन, सच में मैं आई थी रानी की सेवा करने, पर पता नहीं रानी की क्या दशा है। कौन उनकी देख रेख करता होगा, कौन उनकी देख रेख रखता होगा। मैं तो श्याम सुंदर के पीछे बावली हो गई। न खा पाती हूँ न सो पाती हूँ। कई दिन हो गए, सारा दिन सारी रात जाग रही हूँ। स्वप्न देखती हूँ श्याम सुंदर आए हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, मंजू झूला झूलेगी? मैं चौंक पड़ती हूँ, उठ जाती हूँ। अच्छा बहन, सच बताओ, आखिर ये श्याम सुंदर मेरी कौन होते हैं? मैं इन्हें क्यों प्यार करूं? राम राम, क्या बक रही हूँ? श्याम सुंदर,
मेरे जीवन धन, मेरे जीवन सर्वस्व, सचमुच मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल नष्ट हो गई। जीवन गया, कुल गया, धर्म गया, सब गया। अच्छा हुआ रखकर ही क्या करती। हाँ बहन, जहाँ श्याम सुंदर नहीं वहाँ जाकर करूँगी ही तो क्या करूँगी। पर राम राम, मैं सचमुच बावली हो गई। श्याम सुंदर तो वे पर खड़े हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। माँ रोने लगी, वैद्य को बुलाया। बोली, देखो मेरी प्यारी मंजू को क्या हो गया है। यह दिन रात बकती रहती है। हाय, मेरे घर का सब काम काज यह करती थी, दिन रात मेरी सेवा करती थी, मेरी बहू राधा की संभाल करती थी, पर बिल्कुल बीमार हो रही है। सखी, वैद्य भी यही श्याम सुंदर ही आकर बन गए थे। माँ ने उन्हें नहीं पहचाना। उन्होंने मेरी नाड़ी देखकर कहा, हाँ जी, यह रोग बड़ा कठिन है, यह मिटता तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बीच बीच में दब जाया करता है। अच्छा बूढ़ी, यह बता, सबसे अधिक किसको प्यार करती थी। माँ बोली, मेरी बहू राधा को। वैद्य बोले, अच्छा तो देख, दो काम करना। तुम्हारी बहू को चाहिए कि जब जहाँ जाने को कहें वहीं चली जाए, और तुम इसके किसी भी काम में बाधा मत देना, नहीं तो यह और भी बीमार हो जाएगी। बहन, रानी अंचल के ओट में हंस रही थी। वैद्य चले गए। मैं रो पड़ी। रानी की गोद में सिर रख कर रोने लगी। बोली, रानी, मैं पगली हो गई हूँ, अब क्या होगा, कौन तुम्हारी संभाल करेगा। रानी ने मुझे हृदय से लगाकर कहा, मेरी प्यारी मंजू, तुम्हारा यह पागलपन ऐसा वैसा नहीं, यह विरले किसी को अनंत सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। जगत के प्राणी इसके लिए तरसते हैं। यह कहकर रानी मुझे हृदय से लगाकर चूमने लग गई। सखी, रानी भी हंसती है, श्याम सुंदर भी हंसते हैं, पर मैं दिन रात सूखी जा रही हूँ। पता नहीं बहन, मुझे क्या हो गया है। इस प्रकार बेसिर पैर की कल्पनाएं बढ़कर माथा बिल्कुल गर्म सा हो जाता है। लिखने में तो बात बहुत कम आती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कभी तो दिन भर, और कभी कभी 1-2 दिन शांति से जप हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। कई बार सोचा आपसे पूछूं, फिर मन में आया कि जानकर छोड़ूं नहीं, छूट जाए, स्मृति ही न रहे तो फिर। इससे यह न समझेंगे कि वस्तुतः मेरा मन इन बातों का अधिकारी है। मेरे अंदर तो आपकी जो कसौटी है, काम विकार शून्यता, वह बिल्कुल है नहीं। बरबस मानो मुझे कोई खींच ले जा रहा हो। एक सलाह पूछनी थी। बात यह है कि मेरा नित्य कर्म कुछ फिक्स्ड है। उसमें होता क्या है, कुछ पाठ, कुछ खास श्लोकों का मनन, तथा यह भी नियम है कि भोजन के पहले इतना, फिर इतना। जप का कोई नियम एवं संख्या नहीं रह गई है। उस दिन संध्या की बात है। आपसे कहा, भाई जी, समय कम, रास्ता बहुत ज्यादा रह गया है। आप बोले, महाराज जी, वाहन इतना तेज है कि उसके मुकाबले में रास्ता कुछ नहीं, पर ख्याल ही नहीं कि रास्ता तय करना है। एक हल्की सी निराशा इस बात से मन में आई, पर फिर उसी क्षण उसी भाव से अपने आप भावित हो गया। बाहर धोरे अर्थात बालू के टीले में गया। मन ही मन इस प्रकार बकता गया, क्या करूं बहन, मैं आए थोड़ी थी, मुझे तो किसी ने लाया है। हाँ जी, इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारने के लिए लाया है, पर बहन मर भी नहीं पाती, क्या करूं, मरने देते नहीं। कई बार यमुना में डूबने गई। इस प्रकार उस दिन कई घंटे चलता रहा। बात यह पूछनी थी कि जब शांत मन होता है तब सोचता हूँ कि क्या करूँ, इस नियम के बंधन को छोड़ दूँ क्या, क्योंकि स्मृति सी हो जाती है। भिक्षा के पहले उस नियम को पूरा कर लेना है, फिर आंखें खोलते ही भावांतर हो जाता है। कोई बात नहीं, पर रोज रोज यह असमंजस उपस्थित हो जाता है, फिर वह तो पूरा हो नहीं। और एक बार यह छूटा कि छूटा,
कभी तो पाठ के अक्षर कुछ कुछ ध्यान में रहते हैं और मन वैसी कल्पना में ही आधा लगा रहता है और कहीं भावांतर हो जाता है। पर वर्षों से नियम के बंधन को तोड़ते हुए यह डर लगता है कि कहीं मन धोखा न दे दे। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगली अनुभूति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।